बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, रात गए इमरान खान साहब की तरफ से GHQ के नाम एक नया पैगाम आया है। इमरान खान साहब ने जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तान की नई मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को एक बड़ा वाज़ेह पैगाम भेजा है, जबकि दूसरी जानिब अब ये चहमगोइयां हो रही हैं कि असम्बली तहलील का प्लान जो इमरान खान साहब ने 17 तारीख को यानी कि हफ्ते के रोज लिबर्टी चौक में अनाउंस करना है, उसकी तब्दीली होने जा रही है। और दूसरी तरफ आपको पता है कि किस तरह बुशरा बीबी की ऑडियो लीक की गई है एक मरतबा फिर से। ये डॉट्स कनेक्ट करें तो इमरान खान ने जब असम्बलियां तहलील करने का कहा तो बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी की ऑडियो आई। अब बनी गाला के जासूस जो हैं उन्होंने एक और गेम तो डाली है, लेकिन बुशरा बीबी ऑडियो लीक में कप्तान किस तरह एक मर्तबा फिर बच निकला है, इस चीज को भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी और निगरान बनी गाला इनाम खान की मुबैना ऑडियो मंजर आम पर आई है और बुशरा बीबी इस मुबैना ऑडियो में तोशा खाना की चीज़ों की तस्वीर खींचने पर बरस रही हैं। मुबैना ऑडियो में बुशरा बीबी कहती हैं हेलो, जिस पर इनाम खान अस्सलाम वालेकुम कहता है। बुशरा बीबी कहती हैं वालेकुम सलाम, ये जो तोशा खाना से चीज़ें आई थी आपने असफर को कहा था कि इनकी तस्वीरें खींच कर भेजो। इस पर इनाम कहता है नहीं, मैंने तो नहीं भेजी। बुशरा बीबी फिर कहती है तो फिर क्यों खींची थी तस्वीरें? घर के अंदर जो चीज़ आए उसकी तस्वीरें तो नहीं खींचते, घर से बाहर से जो आए उनकी तस्वीर खींचनी चाहिए। इनाम ने कहा कि मुझे नहीं मालूम। बुशरा बीबी कहती हैं कि इनाम ने कहा है और उसने भेज दी हैं। इसके बाद बुशरा बीबी कहती हैं कि होल्ड करो और दूसरे बंदे से पूछती हैं और इस तरह की बात हुई और एंड पर बुशरा बीबी कहती हैं कि मिलिट्री सेक्रेटरी जो है वो हम पर एतबार कर रहा है, वो बगैर तस्वीरें बनाए सारी तोशा खाना की चीज़ें भेज रहा है और आप जो है आप तस्वीरें बना रहे हैं, आज के बाद तुम आइंदा घर नहीं आओगे, घर के अंदर दाखिल नहीं होगे। और ये जो निगरान है बनी गाला का, उससे बुशरा बीबी जो है ये मुबैना तौर पर बात कर रही हैं। अब इमरान खान साहब ने जब असम्बलियां तहलील करने का ऐलान किया था और मैंने उस वक्त बार बार ये बात कही थी और मैं पिछले 5-6 दिन से ये बात करता आया हूं कि जुल्फी बुखारी और बुशरा बीबी की मुबैना ऑडियो उस टाइम पर एक मैसेज के तौर पर, एक ट्रेलर के तौर पर लीक की गई और मामला आप देखें कि घूम फिर कर तोशा खाना पे ही आ रहा है और बचता ही पीछे तोशा खाना इमरान खान के खिलाफ। और आपको मिला क्या है? तोशा खाना केस में फौजदारी मुकदमा, तोशा खाना केस में नाअहली, तोशा खाना, तोशा खाना, तोशा खाना। अवाम तो तंग आ चुकी है और इस सब के अंदर भी लीगली कोई लूपहोल नहीं है, लीगली कुछ गलत इसमें नहीं है। और जाहिर बात है तोशा खाना से जो चीज़ ली जाती है वो कीमत अदा करके ली जाती है, लेकिन इससे बड़ा सवाल ये है कि उस वक्त के वजीर आजम की अहलिया उनके घर में वजीर आजम हाउस और बनी गाला में किसने जो रिकॉर्डिंग डिवाइसेस लगाई हुई थी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर तो ये ऑडियोज दुरुस्त हैं और अगर ये ऑडियोज दुरुस्त नहीं है तो इनका मकसद भी अवाम समझ चुकी है। अलबत्ता बयानिया जो है वो इस वक्त बनाने में एक मरतबा फिर नाकाम हुए और ये ठुस हुए हैं। इमरान खान साहब एक मरतबा फिर आप सोशल मीडिया पर जाएं, अवाम सब समझ रही है। अवाम इवन जितना आपको लगता है ना, अवाम उससे कहीं ज्यादा अक्लमंद है, अवाम को उससे कहीं ज्यादा आगाही है। अब यहाँ पर ऑब्वियसली कुछ चीज़ें और भी हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स भी हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। जिस तरह मैंने अपने इब्तदाई में बताया कि चौधरी परवेज इलाही ने सदर मुमलिकत को कहा कि अभी असम्बलियाँ तहलील नहीं करते और असम्बलियाँ जो तहलील है वो फरवरी के आखिर में कर देते हैं। मुनस इलाही साहब ने भी खान साहब को ये बात की। मुनस इलाही ने इमरान खान साहब के करीबी लोगों में से कुछ लोगों को कन्विंस भी किया। अब इमरान खान साहब कल असम्बली तोड़ने का ऐलान करेंगे या नहीं? शाह महमूद कुरैशी साहब जो है उन्होंने साथियों के सवाल पर वाज़ेह जवाब देने से गुरेज किया और शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो जवाब दिया है उन्होंने यही कहा कि जो होगा कल आपके सामने आ जाएगा। उनका यह भी कहना था कि वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने मैंडेट दे दिया है कि इमरान खान जब चाहें असम्बली तोड़ने का हुक्म दें, परवेज इलाही उस पर अमल दरामद करेंगे। और अब चूंकि चंद घंटे रह गए हैं, गेम अभी भी ऑन है, अभी बहुत कुछ बैकडोर चल रहा है, बहुत सी मुलाकातें चल रही हैं, बहुत सी आनियां जानियां लगी हुई हैं। मेरे पास कुछ और खबरें भी आ रही हैं, उनकी भी तस्दीक करके वो मैं आपके सामने रख दूंगा। अब यहाँ पर 2-3 पॉसिबिलिटीज हैं, देखें पॉसिबिलिटीज क्या हैं। बात ये हो रही है कि रात गए जमान पार्क में ये डिसाइड हुआ है कि जी हमने असम्बलियाँ तहलील नहीं करनी और गालिबन खान साहब भी कन्विंस हो रहे हैं। अब इसमें 2-3 ऑप्शन हो सकते हैं। एक ऑप्शन तो ये भी हो सकता है कि ये जो इस वक्त पंजाब में अपोजिशन जमातें हैं और विफाक में जो PDM की जमातें हैं,
इन जमातों को ये एक तरह से ब्लफ किया जा रहा, और जाहिर बात है ये जो इख्तलाफात की खबरें हैं ये भी, और भाव ताव तो हो रहा है और सीट एडजस्टमेंट भी हो रही है, उसके ऊपर फार्मूले पे भी काम शुरू हो चुका है और बड़ी तेजी से काम हो रहा है, क्योंकि काफ लीग जो है वो हर चीज़ मशरूत है, ये गैर मशरूत अब कुछ नहीं रह गया। ये नहीं होता कि मैं एक जगह कहूँ कि सर जी जो आपकी मर्जी, लेकिन ये ना कीजिएगा, ये फिर मर्जी वाली बात तो ना हुई ना, ये तो वही बात हुई कि सर आप अपनी मर्जी कर लें लेकिन देख लें फिर। और काफ लीग जो है वो बिलाशुबा यही रवैया अपनाए हुए है। अब इस सब के अंदर इमरान खान साहब जो है उन्होंने दो चीज़ें की हैं, एक इमरान खान साहब ने खिताब किया और एक इमरान खान साहब की जमान पार्क में मुलाकात हुई है। मैं दोनों का अहवाल रख देता हूँ, क्योंकि एक में उन्होंने जनरल बाजवा जो हैं उन्हें कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया, और दूसरी जानिब नई एस्टैब्लिशमेंट जो एक मुलाकात के अंदर इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की जो नई एस्टैब्लिशमेंट है उसे भी पैगाम दिया है, जनरल आसिम मुनीर को भी पैगाम दिया है। इमरान खान साहब ने एक बार फिर बतौर वजीर आजम बेबस होने का एक तरह से एतराफ़ किया है, और वकला से खिताब के दौरान इमरान खान ने कहा कि जनरल बाजवा फैसला करते थे नैब ने किसे कितना दबाना है और किसे छोड़ना है। पीटीआई चेयरमैन ने कहा कि एक एक करके करप्शन में मुलविस बड़े बड़े नाम बरी हो रहे हैं, उनके दौर में इन करप्ट अफराद के खिलाफ केसेस मुकम्मल थे, लेकिन नैब को काम नहीं करने दिया जाता था। इमरान खान ने कहा कि जनरल बाजवा ने इन सबको एनआरओ 2 दिया है। पीटीआई चेयरमैन ने मजीद कहा कि उनसे भी एनआरओ देने का कहा गया, लेकिन वो समझते हैं कि करप्ट लोगों को एनआरओ देना मुल्क के पाकिस्तान से गद्दारी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कानून नहीं ताकत की हुक्मरानी है, कानून की हुक्मरानी मुल्क को दलदल से निकाल सकती है, कानून की हुक्मरानी शहरियों को यकसा मौके फराहम करेगी। मुल्क में कोई मुकद्दस नहीं है, कोई मुकद्दस गाय नहीं है, देयर इज नो सेक्रेड काउ इन दिस कंट्री, सब कानून के ताबे हैं। हर इदारा, आपको याद होगा जब जनरल आसिम मुनीर को खान साहब ने मुबारक दी थी, कायदे आजम का पैगाम शेयर किया था, कहा था कि आर्म फोर्सेस सर्वेंट ऑफ द पीपल है, पॉलिसी सिविलियंस ने बनानी है, आपने इंप्लीमेंट करना है, यही कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। अब इमरान खान साहब ने नई फौजी क़यादत से क्या कहा, और इस पर बहुत से लोग वैसे इस बयान पर फिर, क्योंकि खान साहब ने एक मरतबा फिर ये बयान एट द राइट मोमेंट दिया है, कैसे वक्त पर जब खान साहब की ऑडियोज लीक की जा रही हैं। ये लीक कौन कर रहा है? ये पुरानी एस्टैब्लिशमेंट में से कोई कर रहा है, ये कोई और जासूस है जो वजीर आजम पाकिस्तान की जासूसी करता रहा, ये कौन शख्स है जो उनके घर तक पहुंचा हुआ था? ये सारी चीजें हो रही हैं। खान साहब को ब्लैकमेल किया जा रहा है, खान साहब को धमकियां दी जा रही हैं, खान साहब के खिलाफ केसेस बनाए जा रहे हैं, खान साहब की गिरफ्तारी और नाअहली तक बात एक मरतबा फिर वो गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, ये सब हो रहा है। लेकिन इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर नई एस्टैब्लिशमेंट को कहा है कि नई फौजी क़यादत से उम्मीद है कि वो अपने आप को न्यूट्रल रखेंगे। इमरान खान साहब ने कहा कि जनरल बाजवा ने मेरे साथ ही नहीं बल्कि मुल्क के साथ भी संगीन किस्म का मजाक किया। और इमरान खान साहब ने कहा कि नई फौजी क़यादत, अब बहुत से लोग कहते हैं खान साहब तो कहते थे न्यूट्रल तो जानवर होता है, ये नई फौजी क़यादत को जानवर बनने का कह रहे हैं कि न्यूट्रल रहे। देखिए सिंपल सी बात है, खान साहब चाहते हैं कि अगर न्यूट्रल होना है तो फिर डेफिनेशन वाला न्यूट्रल रहे। न्यूट्रल क्या होता है? न्यूट्रल होता है गैर जानिबदार, अनबायस्ड, किसी की तरफदारी ना करने वाला, हर चीज के अंदर अपने रोल में रहने वाला, वो न्यूट्रल है। ना वो आगे जाता है ना पीछे। डबल गेम वाला न्यूट्रल नहीं कि मुंह में आप कहते रहे मुंह पे कि जी हम न्यूट्रल हैं, पीछे से आप आधे बंदों को कहें कि खान का साथ दे दो, आधे बंदों को कह दें कि ये हो जाओ। यानी इंडीड अगर सादा लफ्जों में आप मेरे से पूछे, खान साहब कहते हैं बाजवा साहब वाला न्यूट्रल नहीं होना, क्योंकि उन्होंने कहा कि बाजवा साहब ने धोखा दिया, बाजवा साहब ने डबल गेम की, मैंने इतना डबल गेम करने वाला बंदा को नहीं देखा। लेकिन अगर न्यूट्रल ही होना है, ए पॉलिटिकल ही होना है, तो नई एस्टैब्लिशमेंट से मेरी ये उम्मीद है कि वो न्यूट्रल हो जाएगी और हकीकी मानों में न्यूट्रल होगी। और ये रात गए खान साहब ने बड़े ऐलान से पहले अहम पैगाम दिया। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।